अब यहाँ पर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करें वह मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, हेलो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि गद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूरे नंबर मिल सके, यानी फुल मार्क्स मिल सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हम करें कैसे या फिर कैसे करें। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना ही एक प्रकार से एक अलग प्रकार की चुनौती होती है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो डेफिनेटली आप जो है फुल मार्क ला सकते हो बोर्ड एग्जाम के पेपर में गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में। ठीक है ना, इस वीडियो में गद्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या मैंने जो कर रखी है बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से कर रखी है। यह गद्यांश जो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आपको इसी तरह का गद्यांश आपको मिलेगा। वहां पर आपको दो गद्यांश मिलेगा, उनमें से एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। और यह जो गद्यांश जो नेताजी का चश्मा जो पार्ट है एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास हिंदी बुक का उससे लिया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना, अब इसको साइड में करते हैं, अब आते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हम कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में दो गद्यांश मिलेंगे, उनमें से आपको एक गद्यांश को अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, यानी कि पढ़ना है उसको, और नेक्स्ट उसके बाद जब रीड करने के बाद उसके क्वेश्चन के आंसर देने, यानी जो उस गद्यांश के प्रश्नों की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा सरल और सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी है और देन आपको आगे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा सरल तरीके से सिंपल तरीके से। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में नेताजी का चश्मा नामक पाठ से अवतरित है। यानी जो प्रस्तुत जो गद्यांश है यह गद्यांश हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसमें एक पाठ है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, उस पाठ यानी नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश है, यानी इसके लेखक कौन है, श्री स्वयं प्रकाश है इसके लेखक, इसके रचयिता इस पाठ के। ठीक है, संदर्भ में आपको केवल इतना लिखना। नेक्स्ट है प्रसंग। प्रसंग में आपको यह लिखना है कि लेखक क्या कहना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखकर बताऊंगा। सबसे पहले प्रसंग लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी, देन आपको आगे लिखना है जैसे कि इन पंक्तियों में लेखक ने नेताजी की संगमरमर से बनी मूर्ति की सुंदरता और उनके जीवन के विषय में बताया है। यानी कहने का मतलब ये, इन पंक्तियों में जो है नेताजी की जो संगमरमर से बनी जो मूर्ति है उसकी सुंदरता और उनके जीवन के विषय के बारे में बताया है। ठीक है ना, संदर्भ और प्रसंग यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आप चाहे तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ भी लिख सकते हो और आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं इस गद्यांश का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह टॉपिक है व्याख्या टॉपिक। क्या है, व्याख्या, यानी हम गद्यांश की व्याख्या किस तरह से करें बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और व्याख्या आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको व्याख्या लिखना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, देन आपको आगे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है जैसे कि लेखक ने नेताजी की मूर्ति और उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। यानी लेखक यह कहता है इस गद्यांश की व्याख्या के द्वारा कि नेताजी की मूर्ति और उसके प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, संगमरमर की बनी हुई थी नेताजी की मूर्ति। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से लिखना जैसे कि यह मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। यानी नेताजी की यह जो मूर्ति जो थी टोपी की नोक से लेकर और कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। कितनी थी, 2 फुट ऊंची थी यह मूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी मूर्ति को बस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नेताजी की संगमरमर से बनी मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। यानी यह जो मूर्ति जो थी अत्यंत सुंदर थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति के रूप में बहुत अच्छे लग रहे थे। यानी इस मूर्ति के रूप में नेताजी जो है बहुत ही अच्छे और सुंदर लग रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है नेताजी कुछ भोले साधारण स्वभाव और सुंदर दिखाई दे रहे थे। यानी इस मूर्ति में कुछ तो भोले दिखाई दे रहे थे, कुछ साधारण स्वभाव के और सुंदर दिखाई दे रहे नेताजी इस मूर्ति के रूप में। नेक्स्ट है नेताजी का चित्र फौजी वर्दी में बनाया गया था। यानी नेताजी का चित्र जो था, इमेज जो थी, वह फौजी वर्दी में बनाया गया था इस मूर्ति के अनुसार, यानी इस मूर्ति के अकॉर्डिंग।
उनकी मूर्ति को देखते ही उनके प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि याद आने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है नेताजी की मूर्ति को देखकर नेताजी के जो प्रसिद्ध नारे जो थे वह आदि याद आने लगते, जैसे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसके प्रसिद्ध नारे याद आने लगते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है, इस दृष्टि से नेताजी की मूर्ति बनाने का यह प्रयास प्रशंसा के योग्य था। यानी जिसने यह मूर्ति बनाई, जिसने यह प्रयास किया, वह प्रशंसा के योग्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, कहने का भाव है कि नेताजी की मूर्ति अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली थी। यानी अत्यंत सुंदर थी और प्रभावशाली थी नेताजी की मूर्ति। ठीक है, इस तरह से आपको गद्यांश की जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम के पेपर में गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करें वह मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, और आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में सरल तरीके से, आसान तरीके से, इसी तरीके से आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने, जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में लाइव करके दिखाया है। अगर आप इस तरह से करके आते तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक बात आपको नोट करना है, यह जो गद्यांश है इस चैप्टर का फर्स्ट गद्यांश है और यह वीडियो पार्ट 1 की वीडियो, इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आई है। कहने का मतलब सेकंड गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की भी वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना है। यह वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, वह वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर जीवन परिचय की वीडियो, अदर गद्यांश और पद्यांश की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।